अच्छा इनकी बात करता हूँ मैं, क्या क्या करूँगा फिर वहाँ से स्टार्ट करूँगा। 5 किलोमीटर ऊपर पैक है, हम यहाँ स्टार्ट कर देते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन नीचे से कहीं से कन्वे हो जाए तो लोग आ सकें, तो यहाँ से हमने आज हमने दे दिया इन्फॉर्मेशन, चलिए नीचे से आए हैं तो हम उनको निकाल देते हैं और भी मंगा लेते हैं। आज हम अभी जिस जगह पर हैं वो चीड़वासा है और यहाँ एक पहले से ही बना हुआ हेलीपैड था, लेकिन लैंडस्लाइड यहाँ हो गया था जिसके कारण से इस हेलीपैड पर बहुत सारे पत्थर आ गए थे, जो बड़े पत्थर भी थे, उसके कारण से ये फंक्शनल नहीं था। आज हम अपनी टीम के साथ SDRF के 8 जवानों के साथ भीमबली पर उतरे। भीमबली से यहाँ हम पहुँचे, ये करीब 2.5 किलोमीटर का रास्ता है और यहाँ के हेलीपैड को हमने क्लीन किया, इसके जितने बड़े पत्थर थे सब बाहर किए इससे, और हेलीपैड को हमने जो यहाँ टूरिस्ट फंसे हुए हैं उनको वापस सुरक्षित स्थान पर ले जाने के योग्य बना दिया। और यहाँ से अभी हेलीपैड की सॉर्टी शुरू हो गई है और रेस्क्यू कार्य प्रारंभ हो गया। जो चीड़वासा हेलीपैड ही है, बिकॉज बारिश में होने के कारण उस पर भी पत्थर बहुत आ गए थे, थोड़ा डैमेज भी हो गया था, बट उसको भी हमने सर से दुरुस्त कराया कि कम से कम हमारी हेली लैंडिंग हो सके। और उस हेली लैंडिंग के लिए हम परसों से प्रयास कर रहे थे, बट क्योंकि शावरिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी वहाँ पर तो वो सेफ़ नहीं था और हेली की जो मूवमेंट है उसके कारण से भी रिस्क था। बट आज जब मौसम बारिश नहीं हो रही थी तो हमने इसको जब ट्रायल किया तो इट वॉज सक्सेसफुल, तो हमने वहाँ से रेस्क्यू स्टार्ट किया। ओके, एग्जैक्ट फिगर थोड़ा सा टैबुलेट करना पड़ेगा, बट अप्रॉक्सीमेटली 7,000 टू 8,000 के बीच का फिगर मैं कह सकता हूँ जिसको हमने रेस्क्यू कर लिया। हाँ, केदारनाथ से भी हमने इसको रेस्क्यू स्टार्ट किया, बिकॉज अभी शाम के समय पर ही ऑनरेबल CM साहब ने क्लियर किया रखा था कि आप वहाँ से भी देखिएगा, अगर मौसम क्लियर मिले तो वहाँ से ही मूव कराइए। तो MI के ट्रायल से पहले हमने एक बार अपने जो हेलीज हैं सिविल, इसको हमने मूव कराया, तो सक्सेसफुल हमारे 4 to 5 सॉर्टीज़ हो चुकी है और कम से कम 25 से 30 लोग उसमें से आ चुके हैं। कहीं पर भी फूड की शॉर्टेज नहीं होनी थी। जो भी हमारे भीमबली लिंचोली में हमारे GMVN हैं उनमें हमने खाना उसको कुक कराया, हमने राशन यहाँ से सेंड किया, जिससे क्योंकि वहाँ पर 2 से 3 दिन का ही राशन था, तो राशन हमने यहाँ से सेंड किया। फूड पैकेट्स भी दिए, वाटर बॉटल्स हमने प्रोवाइड कराए। केदारनाथ में हमारे पास 7 to 10 डेज़ की कैपेसिटी थी, बट स्टिल हमने फिर जितना भी राशन हमने फर्स्ट सॉर्टी से हमने MI के माध्यम से वहाँ भी सेंड कराया। हमें गौरीकुंड में भी सूचना मिली थी, तो जिससे भी चीड़वासा हमारा स्टार्ट हो गया है, तो वहाँ से भी हमने मूवमेंट स्टार्ट करा दिया है। साथ ही साथ में जो हमारे घोड़े कच्चर हैं वहाँ पर जो है उनके लोगों के लिए भी, जो घोड़े कच्चर उनके लिए भी राशन नहीं था, तो हमने ऑलमोस्ट 450 kgs ऑफ चना एंड अदर राशन जो कि एनिमल फूड है उसको भी हमने सेंड करा दिया है। तो इससे हमारे लास्ट 2 दिन से हमारा रेस्क्यू काम अच्छा चला, तो आज भी हमने वही प्रयास किया, उसे और उसी डायरेक्शन में हम बढ़े। तो जो हमारे पैदल मार्ग से भी लगभग 1000-1500 के आसपास हमारे निकल आए थे। साथ ही साथ में जो हमारे रेस्क्यू काम हेली से हो रहे थे, भीमबली लिंचोली लगातार कंटिन्यू कर रहे थे। और अभी शाम के समय पर हमने जो चीड़वासा हमारे गौरीकुंड में हेलीपैड है उसको भी हमने ठीक कराया। SDRF की टीम ने जाकर के
वहाँ पे जितने भी ऑब्स्ट्रक्शन थे उनको रिमूव कराया, और उसके कारण हम वहाँ पे चीरवासा में लैंडिंग कर पाए। और जितने भी गौरीकुंड से जो ऐसे लोग थे जो बुजुर्ग हैं या फिर नहीं चल सकते हैं, उनको हमने चीरवासा के माध्यम से यहाँ रेस्क्यू कराया है। और साथ ही साथ में बिकॉज अभी शाम के समय पे हमें थोड़ा मौसम क्लियर मिल गया, तो हमने केदारनाथ से भी रेस्क्यू स्टार्ट कर दिया है। MI भी अभी एक ट्रायल करने जा रही है, अगर मौसम क्लियर मिला तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम रेस्क्यू वहाँ से कर पाएंगे। सर मेरा नाम हर्षिता है, मैं गाज़ियाबाद से आई हूँ और हम लोगों ने 31 को ट्रैक करना चालू किया था केदारनाथ का। सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे फिर हम लोग धीरे धीरे ऊपर बढ़ते गए। फिर पहले तो हम 31 को पहुँच गए वहाँ पर, और सेम डे ही हमने आधा एक घंटा वहाँ पे दर्शन करके और हमने वहीं सेम डे वापस आने का डिसीजन लिया, क्योंकि मौसम ठीक नहीं था। और हम 8 बजे तक लगभग गुप्तकाशी गौरीकुंड पहुँच गए थे। मौसम ऑल्दो ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा। हम 8 बजे गौरीकुंड पहुँचे और उसके बाद मेरे को लगता है कि 20-25 मिनट्स में ये इंसिडेंट हो गया। बट लकीली हम लोग सेफ जगह पर थे, GMBN में। और फिर उसके बाद ही न्यूज़ आने लगी कि बादल फटा है ऊपर और लैंडस्लाइड्स हो गए हैं। तो हम 3 दिन वहाँ पे स्टक थे, बट पूरा जो वहाँ का स्टाफ था, जो भी रेस्क्यू टीम्स थी, काफ़ी अच्छी थी, कोऑपरेटिव थी। मेरी सबने काफ़ी मदद करा उन लोगों ने, हम लोगों की जितनी भी टीम थी, SDRF की जितनी भी NDRF की जो भी टीम्स थी सबने। और हम 3 दिन वहाँ पे रुके। उन्होंने हमें यही सजेस्ट किया कि बाहर बहुत मौसम ख़राब है, और हम जहाँ पे भी थे बहुत सेफ थे। काफ़ी काम रहे हम लोग वहाँ हम पे। लोग हाँ, बस हमने अपना पेशेंस नहीं खोया। हम 3 दिन वहाँ रुके और फाइनली आज हम हेलीपैड से हमें रेस्क्यू किया। थैंक मेरा नाम अर्पित भौरिया है और मैं कानपुर से हूँ। मैंने 31 को सुबह स्टार्ट किया था ट्रैक करना केदारनाथ के लिए, एंड शाम को फिर वापस ही हम आ गए थे 8 बजे तक, क्योंकि मौसम ख़राब था। इस वजह से हम लोगों ने वापस आने का फैसला ले लिया था। इधर से जाते हुए सब कुछ ठीक था, और लौटते समय जब 8 बजे हम पहुँच गए, उसके बाद ही ये 15-20 मिनट बाद इंसिडेंट हुआ था। और वहाँ पर जो भी प्रशासन था, फिर उन्होंने बोला कि हमें वहीं पे रुकना है, स्टे करना है, आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, स्लाइडिंग हो रही थी। फिर 3 दिन हमने वहाँ पे गौरीकुंड में स्टे किया, और फिर उसके बाद जैसा कि हमें प्रशासन की तरफ से सब कुछ बताया जा रहा था कि आपको यहीं से खाने पीने के इंतजाम सब कुछ जो प्रशासन कर रहा था। उसके बाद आज हम फाइनली हेलीपैड से नीचे आ गए हैं सेफली। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू प्रशासन जो